हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ। शादी ब्याह का समय चल रहा है। हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, फंक्शन में। अच्छा है, जाइए, एंजॉय करिए। लेकिन जितना भोजन आप खा सकें अपनी थाली में उतना ही भोजन परोसा। अक्सर हमने देखा है लोगों को कि हद से ज़्यादा थाली को भर देते हैं और फिर जाके थोड़ा बहुत खाया, फेंक दिया। ऐसा मत करा करिए। सबसे पहली बात तो इससे माँ अन्नपूर्णा का भी अपमान होता है। और दूसरी बात, इस परिवार के बारे में सोचिए, कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत करके उसने इसका इंतज़ाम किया है, जिसको आप क्षण भर में नष्ट करके रख देते हैं। एक बिटिया की शादी के लिए लोग अपना ज़मीन जायदाद, एफडी सब बेच बाच के शादी करते हैं, और उस शादी में हम लोग जाते हैं और खाना खूब बर्बाद करते हैं। कम से कम वो खाना बच जाएगा, गरीबों में दान कर दिया जाएगा, वो उस परिवार का फिर मैटर है। लेकिन हम तो यूँ बर्बाद ना करें भोजन को। सोचा करिए, एक दो मेहमान अगर आ जाते हैं तो हम अब कितनी मुश्किल में पड़ जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और जो इतने बड़े फंक्शन को 100 200 500 लोगों को, 1000 लोगों को जिसने बुलाया है, उन्होंने कितनी मेहनत करी है, कितनी मेहनत करके उन्होंने ये सारे इंतज़ाम किए हैं, और उस इंतज़ाम को हम लोग क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। ऐसा ना करा करिए। माँ अन्नपूर्णा को तो दुख होता ही है, साथ साथ उस परिवार को कितना दुख होगा ये विचार करिए। सोचिए कितनी मुश्किल से उस परिवार ने इसका इंतज़ाम किया होगा, पता नहीं क्या क्या जुगाड़ करके। इतना आसान नहीं होता है 500 1000 लोगों को खिला देना, और ना ही कोई यूं ही खिलाता है। चाहे बिटिया की शादी होती है, बेटे की शादी होती है, रिसेप्शन होता है, चाहे तिलक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लाखों रुपए खर्च होके जाके होने के बाद ये प्रोग्राम रखा जाता है, और उस प्रोग्राम में हम लोग यूं ही नष्ट करेंगे चीज़ों को, तो कैसे काम चलने वाला है ये बताइए। हमको आपको तो समझना पड़ेगा। अगर ऐसा किसी को करते भी देखें तो उसको अवश्य रोकें। डांट के ना सही, प्यार से सही समझा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन खुद से ये सावधानी अवश्य बरतें कि जितना भोजन कर सके उतना ही भोजन अपनी थाली में परोसे, और आनंद से भोजन का आनंद लें। देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर हर